तो बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हमने अरिथमेटिक मीन किया था ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, देखिए इफ थ्री नंबर्स x y z आर इन जीपी, अगर ये थ्री नंबर्स जीपी में है देन y is geometric mean between x and z। किस टाइप से? अगर आपके थ्री नंबर्स x y z जीपी में है तो इस y को क्या बोलेंगे आप? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड z। ये आपके पास है ज्योमेट्रिक मीन, सिंपल सा है। अगर ये y ज्योमेट्रिक मीन है तो देखिए जीपी में होंगे तीनों नंबर, तो क्या आएगा? y बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई वाई। तो यहां से आपको मिलेगा y स्केल इज इक्वल टू एक्स जेड। इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी देन y स्केल इज इक्वल टू एक्स जेड। ये भी आप यूज कर सकते हैं। अगर थ्री नंबर्स कभी जीपी में आए ना तो आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, y स्केल इज इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है बेटा, अब देखिए हम इंसर्ट करेंगे। जैसे हमने क्या किया था, इंसर्ट किए थे एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ऐसे ही हम इंसर्ट करेंगे एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। सो बेटा अब हम करेंगे एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, देखिए अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक, अरिथमेटिक मीन तो कर चुके हैं। इंसर्ट, इसको आप आर्टिकल बोलिए, कुछ भी बोलिए। Insert n geometric means between A and B। A और B आपके पास टू नंबर्स हैं, इनके बीच में आप n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे। ये टॉपिक रहेगा बेटा। ठीक है जी, कैसे करेंगे? हम पहले सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट G1, G2, G3 like that Gn be an arithmetic means between A and B। ये है बेटा, A और B के बीच में ये an arithmetic mean आपके पास है। अगर ये an arithmetic mean है then A, G1, G2, G3 like that Gn and B। ये क्या होगी? ये आपके पास एक जीपी होगी, then is a जीपी। ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास क्या रहेगी? जीपी। बिल्कुल ठीक बात। अगर ये जीपी है तो ये देखिए इस बी की पोजीशन देखिए, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये n+1 और ये n+2। सो जो b की पोजीशन है वो क्या है? n+2। तो an+2 क्या मिलेगा? b। an+2 b मिलेगा। an का फॉर्मूला बेटा आपको याद ही है, जीपी के अंदर है ना। an इज इक्वल टू a r रेज़ टू पावर n-1, ये फॉर्मूला। सो an+2 क्या होगा? a r रेज़ टू पावर n+1, वन लेस होता है इससे, इज इक्वल टू b। ठीक है भाई, तो यहां से आपको मिला r रेज़ टू पावर n+1 इज इक्वल टू b बाई a। सो व्हाट इज r? r इज इक्वल टू b बाई a रेज़ टू पावर 1 बाय n+1। ये r हो गया आपके पास, ये r बेटा। और r का मीनिंग कॉमन रेशियो। अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी है और आपके पास r भी है। सो आप क्या कर सकते हैं? ये टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा नाउ G1 क्या है अभी? सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या होती है? a इंटू r। इस टाइप से तो लिख सकते हैं आप, a तो एज इट इज, r की वैल्यू आपके पास है b अपॉन a होल रेज़ टू पावर 1 बाय n+1। G2 बेटा, G2 यह आएगा a r रेज़ टू पावर 2, a एज इट इज
आर बी बाई ए रेज टू पावर 1 बाय एन प्लस 1 और इसकी पावर 2। आप इसको ऐसे ले सकते हैं ए बी बाई ए रेज टू पावर 2 बाय एन प्लस 1। ये बेटा ऐसे ही आप G3 भी लिख सकते हैं। G3 क्या है, फोर्थ टर्म है, सो ये आएगा ए आर क्यूब। ए आर की वैल्यू बेटा बी बाई ए होल रेज टू पावर 1 बाय एन प्लस 1, इसका क्यूब है, तो ये आपके पास आएगा ए बी बाई ए रेज टू पावर 3 बाय एन प्लस 1, इस टाइप से। अगर मैं बात करूं GN कॉन्सेंट्रेटर में भी n प्लस 1 है, तो क्या आएगा ए आर रेज टू पावर n, और ये रहेगा ए बी बाई ए रेज टू पावर 1 बाय एन प्लस 1 होल रेज टू पावर n, दैट इज ए बी बाई ए होल रेज टू पावर n बाय n प्लस 1, इस टाइप से बताइए। तो आपने क्या किया, ये ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिए, ये ज्योमेट्रिक मीन ही तो है। तो इस टाइप से आप ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं बेटा, ठीक है ना। देखिए आपने n ज्योमेट्रिक मीन कंसीडर कर लिए a टू b के बीच में, n ज्योमेट्रिक मीन कंसीडर किए हैं, तो जो आपके पास अब ये सीरीज है ये GP है, तो GP है तो b की पोजीशन n प्लस 2s टर्म है, तो आपने n प्लस 2s इज इक्वल टू b रखा, यहां से आपने r फाइंड आउट कर लिया। आपके पास दो ही चीजें तो चाहिए बेटा, GP के अंदर क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। फिर उसमें ये सेकेंड टर्म ये निकाल लिया, थर्ड टर्म, फोर्थ, इस टाइप से n प्लस 1, यानी कि क्या किया आपने, जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपने इस टाइप से फाइंड आउट कर लिया बेटा, यहां तक तो है। देखिए अब हमें क्या करना है, अगर इन ज्योमेट्रिक मीन की आपको क्या करना हो बेटा, ये मानिए प्रोडक्ट निकालनी हो, इन ज्योमेट्रिक मीन की प्रोडक्ट निकालनी हो, तो वो कैसे निकलेगी वो भी करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन ये करते हैं बेटा। देखिए तो अब अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो मैंने ज्योमेट्रिक मीन तो निकाल ली, यहां तक ज्योमेट्रिक मीन तो निकाले रखे हैं, इसमें तो कोई वो है ही नहीं, सभी को पता लग गया कि ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो देखिए अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, एन ज्योमेट्रिक मीन्स, ये चेक करते हैं। तो क्या होगा, G1 इंटू G2 इंटू G3 लाइक दैट Gn, ये होगी भी प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट है। अब अगर मैं G1 की वैल्यू बोलूं बेटा, तो G1 ने निकाल रखा है यार G1, ठीक है, तो क्या आएगा, ये आपके पास है a b बाई a होल रेज टू पावर 1 बाय n प्लस 1। G2 की वैल्यू भी a b बाई a होल रेज टू पावर 2 बाय n प्लस 1। ऐसे ही G3 की वैल्यू a b बाई a होल रेज टू पावर 3 बाय n प्लस 1, लाइक दैट। Gn की वैल्यू क्या है, a b बाई a होल रेज टू पावर n बाय n प्लस 1, इस टाइप से भी। देखिए a इंटू a इंटू a इंटू a, n टर्म्स में है ये, तो a को n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, a रेज टू पावर n मिलेगा बेटा ये। अब देखिए यहाँ पे इन सब में क्या है, b बाई a बेस सेम है, बेस सेम बेटा, सभी का बेस सेम, तो पावर n 1 बाय n प्लस 1, 2 बाय n प्लस 1, 3 बाय n प्लस 1, लाइक दैट n बाय n प्लस 1। ये इन सब का क्या है, बेस सेम। अगर बेस सेम है तो क्या होगी, पावर एड होगी, a रेज टू पावर n। ये b बाई a, इन सब का एलसीएम n प्लस 1 है, तो 1 बाय n प्लस 1 या n प्लस 1 को एलसीएम में लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। फिर ये n प्लस 1 एलसीएम है, तो ऊपर क्या मिला, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ये मिला बेटा ये। और ये आपको याद है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर, वो आपको पता है ना कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n क्या था, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, इस टाइप से बेटा, ठीक है। होल अपॉन n प्लस 1 पहले से है, ये कैंसिल हुआ बेटा, तो क्या मिला, a रेज टू पावर n, ये भी a रेज टू पावर n, और ये b बाई a, ये b बाई a,
n+1 से n+1 कैंसिल हुआ, तो b/a⁻n/2 इस टाइप से मिला। ये है, ये रहा बेटा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि a यहाँ पे भी है। ये a⁻n, इसको अलग अलग कर लीजिए, b⁻n/2, a⁻n/2। ये a⁻, यहाँ पे आ जाएगी ना, तो क्या होगा ये a⁻n इंटू a⁻n/2 ये बेटा, और b⁻n/2 पहले से है। ये बेस सेम है, ठीक है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो क्या रहेगा a⁻n-, देखिए आपके पास आएगा n-n/2, देखिए क्या आएगा 2n-n, दैट इज n/2, है ना, n-n/2 तो n/2 आएगा। तो ये हो गया a⁻n/2 और ये मिला b⁻n/2। चलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, a⁻n/2 और b⁻n तो कह सकते हैं ab⁻n/2 ये इस टाइप से। थोड़ा सा इसको मैं और सिंपल लिखता हूं बेटा, तो क्या लिख सकते हैं इसको ab⁻1/2, ab⁻1/2 उसकी पावर n, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस ab⁻1/2 को क्या लिखेंगे, ab का रूट ab और ये n, ये इस टाइप से। तो ये क्या है आपके पास, ये है प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, ये आ गया बेटा। देखिए इसको याद करने का पैटर्न है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। आप बताइए a और b का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, a और b का ज्योमेट्रिक मीन सिंपल सा है ना, ये बताया था ज्योमेट्रिक मीन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर 2 नंबर्स के बीच में आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, है ना, बताया होगा। तो कैसे निकालते हैं अभी, a और b का ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको निकालना हो, ठीक है, मान लीजिए x है इसका ज्योमेट्रिक मीन, तो ax_b, तो क्या आएगा x² = ab, x = ab², इस टाइप से मिला। तो क्या करें, a इंटू b का स्क्वायर रूट क्या होता है, a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है भाई। तो यहां पे देखिए ये क्या है, ये टर्म, ये ज्योमेट्रिक मीन, तो ये क्या हुआ ab² हुआ ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन की पावर हो गई n, ये तो ये आपके पास आ गई ज्योमेट्रिक मीन की पावर n। यानी कि अगर आप कभी भी प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, n ज्योमेट्रिक मीन है तो क्या होगा, a और b के बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन है ना उसकी पावर n हो जाएगी, उसकी पावर n। ये मैंने किस लिए किया है, जब मैंने आपको अर्थमेटिक मीन का सम दिखाया तो मैंने ये आपको करके दिखाया था कि अर्थमेटिक मीन का सम क्या होता है, n इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। ये रिजल्ट मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया था कि जो आपने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए थे a1 प्लस a2 प्लस an, इनका सम क्या आया था, n इंटू अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, ठीक है। और प्रोडक्ट ज्योमेट्रिक मीन की क्या आएगी, ज्योमेट्रिक मीन की पावर n। यहां पे तो n को मल्टीप्लाई किया जाता है और यहां पे n पावर में आ जाएगा, तो याद रखिए। तो ज्योमेट्रिक मीन की अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया आपने, जो सॉरी n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए और b के बीच में, अगर उनके प्रोडक्ट निकालनी तो सीधा फॉर्मूला बिल्कुल डायरेक्ट याद करो तो कैसे याद रहेगा भाई, a और b के बीच का क्या किया आपने, ज्योमेट्रिक मीन निकाला, उसकी पावर n कर दी, सिंपल सा। मान लीजिए आपको 2 नंबर्स के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करके उनकी प्रोडक्ट निकालनी है, तो डायरेक्ट क्या निकलेगी, उन 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, उसकी पावर 4 कर दीजिएगा। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं, अर्थमेटिक मीन वाला भी और ज्योमेट्रिक मीन वाला भी, ठीक है जी। तो ये था ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अगर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स निकालना तो क्या करेंगे, दोनों नंबर की प्रोडक्ट करके उसको रूट से डिवाइड कर देंगे। और ये मैंने आपको सिखाया इंसर्ट एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। तो इस टाइप से आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को आप सिंपल टाइप से कर सकते हैं बेटा।